हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू द राइज हिमाचल स्टडी ग्रुप। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो है चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, जो कि क्लास 9 का है। चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे ईज़िली देख सकते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साइड में आपको बेल आइकन मिलेगा, वहाँ से आप इसे क्लिक करके नोटिफिकेशन मेरी ओर से पा सकते हैं। और हमने जो है इसकी वेबसाइट लॉन्च की है risehimachal.com के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहीं से ही आपको हर लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। तो बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, 9th क्लास का, एनसीईआरटी का है, और ये फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। अब बात आती है फिज़िकल फीचर्स ऑफ, ये है क्या फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिज़िकल फीचर्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं पे अगर घूमने गए हों तो कहीं पे आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे, कहीं पे आपको जो है डेजर्ट दिखाई देंगे, कहीं पे आपको प्लेट्यूस दिखाई देंगे, और कहीं पे आपको आइलैंड दिखाई देंगे, है ना। तो अगर आप इंडिया में भी घूमें, तो अगर आप हिमाचल से हैं तो आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे, अगर आप राजस्थान में हैं तो आपको डेजर्ट दिखाई देगा, अगर आप साउदर्न स्टेट्स में हैं लाइक महाराष्ट्र में हैं तो आपको प्लेटूस दिखाई देंगे, और अगर आप अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में रहते हैं तो आपको, आप समझिए आप आइलैंड में है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, अलग अलग रिलीफ स्ट्रक्चर कैसे बना। तो क्वेश्चन ये आपके मन में आता होगा कि कहीं पे माउंटेन्स हैं, तो कहीं पे ये है आइलैंड्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ हैं, तो ये अलग अलग सिस्टम कैसे बना था। तो इसके पीछे दोस्तों एक प्रोसेस है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने देखा होगा कि हम अगर कहीं पे जाएं तो कहीं पे रॉक्स अलग कलर की होंगी, कहीं पे ब्राउन होगी, कहीं पे रेड दिखेंगी आपको। तो ये सारा स्ट्रक्चर कैसे रहता है? देखिए, इसके पीछे एक प्रोसेस रहता है, उसके थ्रू ही ये चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। एक तरफ हमारी रॉक्स रहती हैं तो दूसरी तरफ हमारी सॉइल रहती है। तो सॉइल जो है हमारी रॉक्स को जब रॉक्स टूटती हैं तो उनसे ही बनती हैं हमारी सॉइल। तो हम बोल सकते हैं कि सेम ही जो है टेक्सचर है, जो रॉक्स का है वही सॉइल का है। तो यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड हम प्रोसेस पढ़ेंगे। तो चेंजेस कैसे आते हैं, अलग अलग चीज़ें हमें देखने को कैसे मिलती हैं। तो देखिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, कुछ हमें देखने को मिलती हैं। हम कहीं घूमने जाएं या आपने देखा भी होगा, आपको पत्थर्स में क्रैक दिखाई देंगे कई कई बार। तो ये कैसे रहता है? ये क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से टाइम के टाइम जब ज़्यादा समय हो जाता है तो पत्थर में क्रैक आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग। वेदरिंग से आपको मालूम होगा, वेदरिंग क्या होता है? मौसम, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जहाँ पे चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस जो हैं हमारे रॉक्स वगैरह में चेंजेस आती हैं, तो उसे हम वेदरिंग का कंसेप्ट दे देते हैं। उसके बाद हम करते हैं डिस्कस इरोजन को। देखिए, इरोजन भी जो है दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा सॉइल इरोजन जिसे हम बोलते हैं, वाटर के थ्रू होता है, और दूसरा जो है विंड के थ्रू होता है। इरोजन क्या करता है कि जो ऊपरी सतह रहती है मिट्टी की, उसको बहा के ले जाता है, या फिर विंड के थ्रू या फिर हमारा वाटर के थ्रू। तो ऊपरी सतह जो रहती है उसको जो है बहा के ले जाना, इसे हम इरोजन बोलते हैं। ओके, तो ऐसे कि ऊपरी परत रहती है जो हमारी मिट्टी की, तो जो वाटर जो रहता है ये से ऊपर से उखाड़ देता है, जैसे यहाँ पे, तो ये ऊपर से जो है ले जाता है बहा के, तो उसे इरोजन का नाम दे दिया गया। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं डेपोजिशन। तो डेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे जब इरोजन होता है, ऊपर वाली लेयर जो है ये बह के जो पानी के साथ जो है चली जाती हैं, तो यहाँ पे जाके कहीं पे जाके तो डिपॉजिट होंगी, तो वहाँ पे डिपॉजिट होती हैं, उसी को हम बोल देते हैं डेपोजिशन। तो वेदरिंग का कंसेप्ट है, ये कुछ कुछ टुकड़ों में बंट जाता है। टुकड़ों में बंट के जब ये इरोजन के थ्रू एक जो है ऊपरी सतह जब बह जाती है उसकी, तो वो कहीं पे डिपॉजिट होती है, तो उसे हम बोल देते हैं डेपोजिशन। तो तीन कॉन्सेप्ट हैं, वेदरिंग का, इरोजन का और डेपोजिशन का। इसकी वजह से जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर देखने को मिलेंगे सॉइल में। अब ये कॉन्सेप्ट है एक और, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स का। अब ये सब चीज़ें जानने के लिए, ये चीज़ें कैसे बनी, हमारा लैंड मास कैसे बना, ये कॉन्टिनेंट अलग अलग कैसे बने, तो इन चीज़ों को जानने के लिए जो है एक साइंटिस्ट के द्वारा थ्योरी लाएगी जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स।
ओके, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जो है इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं। 3 प्रकार की प्लेट जो है प्लेटें हैं हमारी, वो आपस में कोलाइड करती हैं। फर्स्ट टाइप की हमारे पास है कन्वर्जेंट प्लेट्स। कन्वर्जेंट प्लेट्स क्या होती हैं, यहाँ पे देखिए आप पिक्चर में आपको मालूम पड़ रहा होगा, आपस में जो है एक दूसरे की तरफ आती हैं और कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने के बाद क्या रहता है, यहाँ पे देखिए माउंटेन्स बन रही हैं। तो जो हिमालयन माउंटेन्स है हमारी, तो वो भी जो है कन्वर्जेंट प्लेट्स की जो एक कंसेप्ट के थ्रू ही बनी है। जब प्लेट्स आपस में टकराईं तो बीच में से जो है ज़मीन ऊपर उठ गई, तो इन्हीं की वजह से जो है हमारी माउंटेन्स जो है बनी थी। ओके, तो ये कन्वर्जेंट प्लेट्स की वजह से जो है हमारी माउंटेन्स बनी है। दूसरी प्रकार की जो रहती है वो कौन सी रहती है, वो रहती है डाइवर्जेंट प्लेट्स। अब डाइवर्जेंट प्लेट्स आप देख रहे होंगे, डाइवर्जेंट प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इस प्रकार की जो है प्लेट्स जो हैं आपस में दूर जा रही हैं, तो इस तरह की जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। अब तीसरी प्रकार की क्या रहती है, तीसरी प्रकार की बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। ट्रांसफॉर्म प्लेट्स क्या रहती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में जाती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में टकरा के आपस में जुड़ी रहती हैं, परंतु जो है आपस के एक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। तो ये 3 टाइप की जो हैं, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो हमारे अर्थ के नीचे हैं, जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है ना। आप देखते हैं ना कि अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन हिलती है, तो वो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारे अर्थ के नीचे, उनकी प्लेट के हिलने की वजह से ही अर्थक्वेक आता है। देखिए सबसे पहले जो बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो था हमारा जो है ये लैंडमास एक ही था, जिसे बोला जाता था कि गोंडवाना। सबसे पुराना लैंडमास गोंडवाना, ओके, गोंडवाना नाम दिया गया। तो ये जो सारा एरिया था इसे गोंडवाना बोला गया। जैसे कि अभी आपको जो है आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कोई ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया। तो ये जो है 7 कॉन्टिनेंट हैं। ये अलग अलग कैसे हुए, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से, आपस में कोलाइड करने की वजह से ही बने हैं 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी हिमालयन माउंटेन्स हैं वो कैसे बनी थी, है ना। तो यहाँ पे 2 प्लेट्स की आपस में कोलिजन हुआ था, जिनका नाम था यूरेशियन प्लेट, एक तो जो नॉर्थ वाली साइड थी, और दूसरी साइड साउथ वाली साइड थी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसे हम बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है जब ये नॉर्थ की तरफ मूव करी, और जो यूरेशियन प्लेट जो है ये जो है साउथ की तरफ मूव करी, तो आपस में जब ये टकराई तो यहाँ पे जो है माउंटेन्स जो है बन गई थी, बीच की ज़मीन उठ गई और यहाँ पे जो है माउंटेन्स तैयार हो गई थी। ठीक है, माउंटेन्स जो ऐसे बनी थी माउंटेन्स। और यहाँ पे माउंटेन्स में आपको जो है सेडिमेंट्री टाइप ऑफ जो है रॉक्स देखने को मिलेंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। या हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पर आपको ये मालूम रखना है कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो हैं यूरेशियन प्लेट्स के साथ टकराई थी, तो बीच की ज़मीन उठ गई, जिसके कारण ही हमारे माउंटेन्स बने थे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ओके, अब हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि मेजर जो है फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या क्या हैं। यहाँ पे 6 प्रकार की जो है हमारी अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहीं पे आपको जो है दोस्तों हिमालयन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे नॉर्दर्न प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पे पेनिनसुलर प्लेटू देखने को मिलेंगे, कहीं पे डेजर्ट जैसे कि राजस्थान में मैंने बोला, कहीं पे आपको कोस्टल प्लेन देखने को मिलेंगे, तो कहीं पे आइलैंड देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये 6 प्रकार की जो हैं चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या रहता है। तो अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो इसे क्या क्या बोला जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसे बोला जाता है फोल्ड माउंटेन्स। ओके, फोल्ड माउंटेन्स, और इसे यंग माउंटेन्स भी बोला जाता है, यंग माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। क्योंकि ये जो है सबसे बाद में जो है ये वाला लैंडमास बना था, हिमालयन रीजन जो है सबसे बाद में बना था, इसलिए यंग माउंटेन्स बोलते हैं या फिर फोल्ड माउंटेन्स। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप बात करें इसका एक्सटेंट कैसा है, तो ये यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ रहता है इसका एक्सटेंट। ओके, ऐसे करके हैं ये यहाँ पे दिया गया ना।
तो इसकी लंबाई कितनी है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर की, तो 2400 किलोमीटर की आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। अगर आप बात करें वेस्ट टू ईस्ट की, तो वेस्ट साइड इसकी चौड़ाई कितनी है, सबसे ज़्यादा रहती है 400 किलोमीटर की, और यहाँ पे ईस्ट वाली साइड की इसकी चौड़ाई जो है कम हो जाती है, जो कि 150 किलोमीटर की है ना। तो ये चौड़ाई किस साइड ज़्यादा है, वेस्ट साइड चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, और ईस्ट साइड जो है चौड़ाई इसकी यानी कि विड्थ कम है। ओके, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। अब ये एक्सटेंट कहाँ से लाई करता है इसका, ये इंडस हमारा वेस्ट की तरफ से लेके ब्रह्मपुत्रा जो है ईस्टर्न मोस्ट रिवर हमारी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, यहाँ तक इसका एक्सटेंट रहता है। इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, तो ये ऐसे रहता है। ओके, लंबाई हमने देख ली, चौड़ाई हमने देख ली कितनी थी। तो ये जो है यहाँ पे वेस्टर्न साइड में आपको कश्मीर देखने को मिलेगा इस माउंटेन्स में, और जो है ईस्टर्न साइड में आपको लास्ट जो है अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। ओके, तो ये 2 स्टेट, और यहीं पे जो है आपको जो है दोस्तों लॉफ्टीएस्ट माउंटेन देखने को मिलेंगी। लॉफ्टीएस्ट मतलब सबसे ऊंची माउंटेन्स, सबसे ऊंची माउंटेन्स आपको जो है यहीं पे देखने को मिलेंगी। कहाँ पे, हिमालयन माउंटेन्स में। ओके, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया हमारा, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया जो कि सिक्किम में है, ये सभी लाइनें। अब बात आती है कि ये जो हिमालयन माउंटेन्स जो हैं, हिमालयन माउंटेन्स जो हैं ये आगे भी 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 रेंजेस में डिवाइड है। 3 रेंजेस कौन कौन सी हैं, पहली रेंज जिसे बोलते हैं इनर हिमालयास। इनर हिमालयास, इनर हिमालयास का दूसरा नाम है हिमाद्री, तो इसे हिमाद्री भी बोलते हैं या फिर इनर हिमालयास भी बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास, दूसरे को बोलते हैं लेसर हिमालयास। लेसर हिमालयास दूसरा नाम है इसका हिमाचल। और तीसरा है आउटर हिमालयास। आउटर हिमालयास जिसे एक और नाम भी दिया गया है शिवालिक। ओके, तो ये 3 प्रकार की रेंजेस जो हैं ये माउंटेन्स कवर करता है, जो कि हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है लेसर हिमालयास के बारे में। ओके, तो लेसर हिमालयास जैसे कि हमने बोला, उसे हम इनर हिमालयास जैसे हमने बोला हिमाद्री। ओके, सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर वाला रीजन रहता है हिमाद्री वाला। ओके, हिमाद्री वाला जिसमें सबसे बड़ी बड़ी माउंटेन्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, कंचनजंगा मिलेगा, सिक्किम में है जो, ये आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। तो लॉफ्टीएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंची माउंटेन जो है आपकी नॉर्दर्न साइड में जो आपका रेंज है, जो कि हिमाद्री से इनर हिमालय बोला जाता है, वहीं यहीं पे आपको लॉफ्टीएस्ट माउंटेन देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है, हमने पीछे बात की थी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो ग्रेनाइट जो है आपको हिमालयाज़ में यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे, दूसरी वाली लाइन पे यहाँ पे लेसर हिमालयास का, ठीक है, जिसे हिमाचल बोला जाता है। ठीक है, तो हिमाचल वाला रीजन जो है, इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा पीर पंजाल रेंजेस। पीर पंजाल आपको चंबा में देखने को मिलेगा। फिर धौलाधार रेंजेस, कांगड़ा और चंबा में धौलाधार रेंज। तो ये जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तीसरा है महाभारत, महाभारत रेंज भी आपको जो है लेसर हिमालयाज यानी कि हिमाचल में देखने को मिलेंगी, है ना। ये 3 प्रकार की चीज़ें। और यहाँ पे आपको कश्मीर वैली देखने को मिलेगी। कश्मीर वैली हो गया, कांगड़ा वैली हो गया, कुल्लू वैली हो गया, ये सभी जो हैं आपको हिमाचल में देखने को मिलेंगी यानी कि लेसर हिमालयाज़ में। और हाइट भी पूछ ली जाती है इसकी। सबसे पहले हिमाद्री की हाइट कितनी है, 6000 मीटर्स की। तो 6000 मीटर से ऊपर की जो है माउंटेन्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो हिमाचल में कितनी रेंज की मिलती हैं, तो 3700 से लेके आपको 4500 मीटर की जो है माउंटेन्स की हाइट देखने को यहाँ पे मिलती है। और तीसरी प्रकार की जो हमने बात की शिवालिक,
जो कि सबसे नीचे है, सबसे नीचे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको शिवालिक्स माउंटेन देखने को मिलेंगी। शिवालिक्स में आपको हाइट देखने को मिलेगी 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक की, इतनी इसकी हाइट रहती है। यहाँ पे आपको एलुवियम सॉइल देखने को मिलेगी, एलुवियम सॉइल, और जो है और इसमें आपको जो है लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच में, लेसर हिमालय और शिवालिक माउंटेन्स के बीच में आपको दून्स देखने को मिलेंगे। दून्स जैसे कि देहरादून, पटली दून, तो ये जो है इन्हें दून बोला जाता है। लेसर हिमालयस और शिवालिक रेंज यहाँ पे इनके बीच में जो है आपको दून्स देखने को मिलेंगी। जैसे देहरादून होगी आपकी सिटी, पटली दून, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब अगर बात करें इसकी वेस्ट से ईस्ट का एक्सटेंट की, शिवालिक माउंटेन्स की, जो कि ऐसे हैं, तो वेस्ट वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? वेस्ट वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। वेस्ट वाले पार्ट को क्या बोला जाता है यहाँ के? इसे बोला जाता है पंजाब, पंजाब हिमालयस। और जो हमारा पंजाब हिमालयस कहाँ से कहाँ तक है? तो पंजाब हिमालयस जो है इंडस से लेके सतलुज तक का, इंडस से लेके सतलुज तक का जो रीजन है उसे पंजाब हिमालयस बोलते हैं। और सतलुज से लेके काली तक का, सतलुज से लेके काली रिवर तक का, इसे बोलते हैं नेपाल, कुमाऊं, इसे बोलते हैं कुमाऊं, कुमाऊं हिमालयस, इसे बोल दिया जाता है कुमाऊं हिमालयस। अब काली से लेके जो है आपका तीस्ता रिवर तक का, काली रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक का, इसे बोल देते हैं नेपाल हिमालयस। और तीस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर तक का, इसे बोल देते हैं असम हिमालयस। ओके, तो ऐसे इसका रहता है। एक बार यहाँ पे इरेज करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला रीजन जो है इसे बोल दिया जाता है असम हिमालयस, जो कि ईस्टर्न वाला है। इस रीजन को बोल दिया जाता है नेपाल हिमालयस। इस वाले रीजन को बोल दिया जाता है कुमाऊं, यहाँ पे उत्तराखंड। और ये वाला पंजाब हिमालयस का। ओके, ये अलग अलग रीजन में शिवालिक माउंटेन्स डिवाइड की गई हैं। अगर आप बात करें यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश इसकी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। यहाँ पे क्या करता है, माउंटेन्स आपके यहाँ पे इस प्रकार जाते हैं, आपके माउंटेन्स यहाँ पे ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जाके दिहांग, जहाँ पे रिवर है अरुणाचल प्रदेश में, तो माउंटेन्स नीचे की ओर साउथवर्ड बेंड कर जाते हैं। और इस वाले रीजन को क्या बोला जाता है? पूर्वांचल का रीजन, पूर्वांचल। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्वांचल किसे बोलते हैं, कौन सा रीजन है? तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो है आपको रीजन पूर्वांचल इसे बोलते हैं। तो माउंटेन्स नीचे को बेंड कर जाते हैं दिहांग वाली रिवर में यहाँ पे, तो इसे पूर्वांचल बोलते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की जो है आपको हिल्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में आपको पटकाई हिल देखने को मिलेंगी, पटकाई हिल्स। यहाँ पे नागा हिल्स देखने को मिलेंगी, नागालैंड में नागा हिल्स। फिर नीचे मिज़ो हिल्स देखने को मिलेंगी मिज़ोरम में, मणिपुर हिल्स देखने को मिलेंगी। तो ये 3 प्रकार की, 4 प्रकार की जो है आपको हिल्स देखने को मिलेंगी। तो ये था हमारा माउंटेन्स रीजन, 3 पार्ट्स में डिवाइड, 3 रेंजेस में डिवाइड। कौन कौन सी थी? पहली थी इनर हिमालयास, दूसरी थी इनर हिमालयास को हम हिमाद्री भी बोलते थे, दूसरा था लेसर हिमालयास जिसे हिमाचल भी बोला जाता है, तीसरा था हमारा आउटर जिसे शिवालिक माउंटेन्स बोलते हैं। ओके, तो ये हमने 3 रीजन आज का हमारा चैप्टर था माउंटेन्स जो है हमने कंप्लीट कर लिए हिमालयन माउंटेन्स। नेक्स्ट के चैप्टर में हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में और पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। तो ये 2 चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, उसके बाद 3rd पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।